नमस्कार छात्रों। पहले की क्लास में हम कार्यक्रम नियोजन के बारे में और उसके सिद्धांतों के बारे में बात कर चुके हैं। कुछ कार्यक्रम नियोजन के चरण हैं, उनको भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना या फिर कलेक्ट फैक्ट्स। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम नियोजन है निरंतर जारी रहने वाले कामों की एक श्रृंखला है जो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य आयोजन के विकास की ओर बढ़ती रहती है। यह प्रक्रिया उन्हें किसी प्रकार उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए इसकी जानकारी देती है। प्रसार कार्यक्रम के कई चरण हैं जिनमें आरंभिक चरणों को प्रोग्राम प्लानिंग के अंतर्गत रखा जाता है और बाद के चरण प्रोग्राम एक्शन में आते हैं। चूंकि एक ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः इसके प्रत्येक चरण को एक के बाद एक पूरा करना जरूरी होता है। तो सबसे पहला कार्यक्रम नियोजन का जो चरण है वो है तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, कलेक्ट फैक्ट्स। कार्यक्रम नियोजन की शुरुआत विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं एवं जानकारियों को एकत्र करने से होती है। प्रसार कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें सूचनाओं का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वह कार्यक्रम नियोजन की रूपरेखा तय करता है। कार्यकर्ता इन तथ्यों के विवरण को समुदाय के नेताओं के सामने रखते हैं, जिन पर विचार विमर्श कर कार्यक्रम योजना का निर्माण होता है। प्रसार कार्यकर्ता विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट से सूचनाओं का संकलन करते हैं। इनके अतिरिक्त समय समय पर प्रसार से संबंधित विषयों पर आयोजित की जाने वाली सभा, सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठी एवं बैठकों में प्रस्तुत आंकड़ों और सूचनाओं या वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले तथ्य एवं आंकड़े भी उसके लिए उत्तम स्रोत का काम करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर प्रसार शिक्षा से संबंधित कार्यालय, अंचल, प्रखंड सर्वे, सामुदायिक विकास कार्यालय आदि से संचित संचिकाएं, अभिलेख, सभा, सम्मेलन एवं कार्यालयों में से भी उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों का संकलन किया जाता है। इनका संकलन करते समय प्रसार कार्यकर्ता को स्थानीय परिस्थिति, समस्याओं, लोगों की आवश्यकताओं, रीतियों, परंपराओं से हमेशा अवगत रहना चाहिए। दूसरा है एनालाइज सिचुएशन या स्थिति का विश्लेषण। स्थिति का विश्लेषण करना कार्यक्रम नियोजन का दूसरा चरण है। वर्तमान परिस्थिति की तुलना अतीत से की जाती है और इसी के आधार पर भविष्य की योजनाएं तय की जाती है। स्थिति का विश्लेषण करने में कई बार विद्वानों एवं विशेषज्ञों की भी राय लेनी पड़ती है। स्थिति विश्लेषण के विषय में जो सूपे हैं उन्होंने अपने विचार दिए हैं। इस स्थिति में स्थानीय परिस्थिति का संपूर्ण विश्लेषण कर उन मूल सूचनाओं पर ही आयोजन का आधार तैयार किया जाता है। थर्ड चरण है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम या समस्या का पता लगाना। किसी भी कार्यक्रम का नियोजन करने के लिए स्थानीय एवं व्यक्ति विशेष की समस्या को जानना अत्यावश्यक है। वास्तविक समस्या का पता लगाने के लिए तथ्यों को समझकर लोगों को उनके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। समस्या को पहचान कर ही उसकी चर्चा की गई है, उन्हीं के आधार पर कार्य किया जाए। तत्पश्चात समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं तथा ग्रामीण जनता की स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। फोर्थ है उद्देश्यों का निर्धारण या डिसाइडेड ऑन ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक कार्यक्रम के नियोजन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। कहा भी गया है कि ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेशन ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स विच एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यों का नियोजन बहुत सोच समझकर करना होता है, अन्यथा इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ चरण है प्राथमिकता का निर्धारण या फिर फिक्सिंग प्रायोरिटीज। हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग प्रकृति की अनेक समस्याएं होती है, किंतु एक ही समय सारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। संसाधन सीमित होते हैं, अतः सर्वप्रथम किस समस्या को सुलझाया जाए ये निश्चित करना अत्यावश्यक है। जिस समस्या के समाधान हेतु बहुत बड़े समूह की समस्या हल होती है तथा जिसको हल करने हेतु
तत्काल संसाधन उपलब्ध हों उसे प्रथम स्थान देना चाहिए। यदि समस्या को दूर करने के लिए सरकारी या गैर सरकारी आर्थिक मदद प्राप्त हो तो उससे लोगों को विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तुरंत और सबसे पहले कार्य किए जाने चाहिए। कई बार ऐसे उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं जिनको प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे उद्देश्यों को यदि चरणों में प्राप्त किया जाए तो जनता इसमें ज़्यादा रुचि लेती है। कार्य योजना बनाना, मेकिंग प्लान ऑफ वर्क, लक्ष्य एवं उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है। कौन से कार्य कब किए जाने चाहिए, कार्य हेतु संसाधन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी, कार्य कितने चरणों में पूरा होगा या संपन्न होगा, इन चरणों की अवधि कितनी होगी, इन सभी प्रश्नों का खाका तैयार किया जाता है, सविस्तार और कार्य योजना बनाई जाती है। इसमें विभिन्न तथ्यों, सुझावों, शिक्षण विधियों, विशेषज्ञों की राय, नमनीयता को ध्यान में रखकर उनकी विवरणी तैयार की जाती है, जिसे देखकर कार्यक्रम का स्वरूप जाना जा सकता है। कार्यक्रम का निष्पादन या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, पूर्व निर्धारित योजना का क्रियान्वयन प्रसार कार्यक्रम नियोजन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित कार्य योजना पर काम शुरू किया जाता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कार्य योजना में जिन विधियों, प्रक्रियाओं, उपकरणों या माध्यमों के विषय में चर्चा की गई है उन्हीं के आधार पर कार्य किया जाए। यदि किसी कारणवश परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़े तो विशेषज्ञों, स्थानीय लोगों, अधिकारियों एवं प्रसार कार्यकर्ता की राय लेकर ही कोई अन्य बदलाव लाना चाहिए। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सक्षम एवं कुशल लोगों की सहायता लेनी चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्रम के शुरू से अंत तक हर स्तर पर निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में भाग लेने वालों को बार बार प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। इसके उत्साहवर्धक परिणाम आते हैं। परिणाम का मूल्यांकन या इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट, कार्यक्रम नियोजन का महत्वपूर्ण चरण है। परिणामों का मूल्यांकन, जो भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रम नियोजन का आधार बन सकता है। मूल्यांकन के दौरान कार्यक्रम विकसित करने, उसके क्रियान्वयन एवं इससे प्राप्त उपलब्धियों का विश्लेषण भी किया जाता है। इसमें कार्यक्रम पूरा करने की अवधि, कार्य की उत्कृष्टता, कार्यक्रम के दौरान होने वाली परेशानियों एवं परिणामों का लेखा जोखा भी लिया जाता है। कार्यों के मूल्यांकन में लक्ष्यों की पूर्ति किस हद तक हो गई, असफलता का उत्तरदायित्व निर्धारित करने, परिस्थितियों में परिवर्तन, उपलब्धियों का जन समुदाय तथा राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान रहा, इन सभी आधारों पर कार्यक्रम की जांच की जाती है। लास्ट है पुनर्विचार या रीथिंकिंग। कार्यक्रम नियोजन का अंतिम चरण है पुनर्विचार, जिसमें प्रसार कार्यक्रम योजना का निर्धारण, कार्य योजना का क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन, इन्हीं सब चरणों के पूर्ण होने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन सभी पर फिर विचार किया जाता है और प्राप्त जानकारी, परिणाम, गुण, दोष आदि के आधार पर पुनः भविष्य की योजना तैयार की जाती है। तो बच्चों, ये हमने जाना कि किस प्रकार से कार्यक्रम नियोजन के चरण निर्धारित किए जाने चाहिए और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम नियोजन के जो चरण हैं वो चलते रहते हैं और अंत में इसका जो परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के पश्चात इनके बारे में पुनर्विचार किया जाता है और यदि सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार भी किया जाता है। धन्यवाद।